नमस्ते मित्रों। जीवन के इस अद्भुत सफर में हम सभी किसी न किसी रूप में सत्य की खोज में लगे रहते हैं। ज्ञान की यह यात्रा हमें उन अनमोल ग्रंथों की ओर ले जाती है जो सदियों से मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ उस प्राचीन ज्ञान की कुछ झलकियां साझा करना चाहता हूं जो हमारे महान आर्ष मुनियों ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से अर्जित की। यह वही ज्ञान है जिसने वेदों और शास्त्रों में संचित होकर हमारी सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया है। इस यात्रा में हम मिलकर उन रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और परमात्मा के स्वरूप को प्रकट करते हैं। आइए हम इस ज्ञान के समंदर में गोता लगाएं और उस अनंत सत्य की खोज करें जो हमारे अस्तित्व की जड़ में निहित है। वेद ही सबसे प्राचीन और सर्वोत्तम ज्ञान के स्रोत हैं। वे ब्रह्मांड के प्रारंभ से ही विद्यमान हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि वेद तो केवल 5000 साल पहले लिखे गए थे, लेकिन सच यह है कि वेद कोई साधारण पुस्तक नहीं है। वेद वास्तव में उस गहन ध्यान और साधना का परिणाम है जो ऋषि मुनियों ने हजारों सालों तक की। उन्होंने ध्यान की उच्च अवस्था में जाकर परमात्मा के दर्शन किए और तभी वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। परमात्मा को योगियों और तपस्वियों ने अलग अलग रूपों में देखा है। जैसे एक ही इंसान के विभिन्न कोणों से ली गई तस्वीरें अलग अलग दिखती हैं। आप अगर किसी व्यक्ति की सामने से फोटो खींचते हैं तो वो एक तरह का दिखता है, साइड से खींचें तो दूसरा, और पीछे या ऊपर से खींचें तो कुछ और। इसी तरह ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से परमात्मा के विभिन्न रूपों का अनुभव किया और उसी रूप में उनका वर्णन किया। इन वर्णनों को ही वेदों के मंत्र कहा गया है। वेदों के मंत्रों का एक समूह होता है जिसे सूक्त कहा जाता है। हर सूक्त में एक एक मुनि या तपस्वी ने अपनी उच्च आध्यात्मिक अवस्था में परमात्मा को जिस रूप में देखा उसे मंत्रों में अभिव्यक्त किया। ऐसे अनेकों सूक्त मिलकर ऋग्वेद का निर्माण करते हैं जिसमें हर ऋषि का अपना एक सूक्त और देवता है। अब सवाल आता है कि क्यों हर ऋषि ने परमात्मा को अलग अलग रूपों में देखा। किसी ने उन्हें अग्नि स्वरूप में देखा तो किसी ने शिव, विष्णु, वायु, सूर्य या चंद्र के रूप में। लेकिन ये जो सूर्य या चंद्र हम देखते हैं वे असल में परमात्मा के उन दिव्य रूपों के प्रतीक मात्र हैं जिन्हें ऋषियों ने अपने ध्यान में अनुभव किया। यही कारण है कि वेदों में हमें विभिन्न देवताओं का वर्णन मिलता है, लेकिन ये सभी एक ही परमात्मा के अलग अलग रूप हैं। परमात्मा का सबसे गूढ़ और श्रेष्ठ वर्णन मुझे नासदीय सूक्त में मिलता है। इस सूक्त में ब्रह्मांड की रचना का वर्णन किया गया है, लेकिन एक रहस्य भी रखा गया है। उन्होंने परमात्मा को किसी भौतिक आकार में नहीं देखा, बल्कि उनकी रचना की प्रक्रिया को समझा। नासदीय सूक्त में यह रहस्य व्यक्त किया गया है, और अगर आप इसे समझ जाते हैं तो इसके बाद हिरण्यगर्भ सूक्त भी आपकी समझ में आ जाएगा। हिरण्यगर्भ सूक्त में एक और ऋषि ने परमात्मा के एक और पहलू को देखा और उसका वर्णन किया है। इस तरह एक ही परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों को ऋषियों ने अलग अलग तरीकों से देखा और वेदों में वर्णित किया। यह समझने से हमें पता चलता है कि वेदों के भीतर जितने भी देवताओं का वर्णन है वे सब एक ही परमात्मा के विविध रूप हैं जिन्हें ऋषियों ने अपनी अपनी दृष्टि से देखा और शब्दों में बांधा। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त वेदों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हिस्सा है। इसमें सिर्फ 7 मंत्रों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड की रचना के बारे में बताया गया है। अगर आप इसे आज के विज्ञान में कही जाने वाली बिग बैंग थ्योरी से मिलाएं तो दोनों में काफ़ी समानता दिखती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत बड़े धमाके से हुई थी जिसे बिग बैंग कहते हैं। इस धमाके से असंख्य ग्रह, तारे और गैलेक्सियां बनी। नासदीय सूक्त में भी इसी तरह से ब्रह्मांड के बनने की बात कही गई है। नासदीय सूक्त में बताया गया है कि ब्रह्मांड में अनंत काल से ज्ञान की आवाज़ें गूंज रही हैं। जो भी इस ज्ञान को पाना चाहता है वह इसे ब्रह्मांड में हर समय पा सकता है। परमात्मा का ज्ञान हमेशा प्रवाहित हो रहा है, लेकिन हमारा मन शांत और साफ नहीं होने के कारण हम इस सूक्ष्म आवाज़ को सुन नहीं पाते।
ऋषि मुनियों ने इस बात को समझा और ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपने मन को बहुत ही शुद्ध अवस्था में पहुंचाया। इस अवस्था में पहुंचकर वे ब्रह्मांड की उन आवाज़ों को सुनने लगे जो ब्रह्मांड के रहस्यों और परमात्मा के ज्ञान को प्रकट करती हैं। इन्हीं अनुभवों को उन्होंने मंत्रों के रूप में व्यक्त किया। नासदीय सूक्त के 7 श्लोकों में यही ज्ञान छिपा हुआ है। ऋग्वेद के अन्य सूक्त भी इसी तरह के अनुभवों का संग्रह है, जहां हर ऋषि ने अपने ध्यान के माध्यम से परमात्मा के किसी एक रूप का अनुभव किया और उसे देवता के रूप में वर्णित किया। भले ही आज तक कोई भी परमात्मा के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया, फिर भी हर ऋषि ने अपने अनुभवों के आधार पर परमात्मा का वर्णन किया। इस तरह हजारों वर्षों से ऋषि इस दिव्य ज्ञान को अपनी तपस्या के माध्यम से प्राप्त करते आए हैं। महर्षि वेदव्यास ने इस बहुमूल्य ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए सभी ऋषियों के वचनों को एकत्रित किया, जो कि परमात्मा की दिव्य आवाज़ों का परिणाम थे, और इनको एक ग्रंथ में संकलित किया जिसे ऋग्वेद कहा जाता है। इस प्रकार ऋग्वेद वह ग्रंथ है जिसमें परमात्मा के विभिन्न रूपों और ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान संचित है। आज हमने जाना कि ऋग्वेद का निर्माण कैसे हुआ और इसका क्या महत्व है। अब हम ऋग्वेद के उन हिस्सों की बात करेंगे जिनमें ब्रह्मांड की रचना का वर्णन किया गया है। आज के वैज्ञानिकों ने जिस सिद्धांत को बिग बैंग के नाम से जाना है, उसी का उल्लेख हमें ऋग्वेद के विभिन्न सूक्तों में मिलता है, जैसे हिरण्यगर्भ सूक्त, नासदीय प्रकरण और पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त को हम पहले से जानते हैं और आज हम नासदीय प्रकरण के बारे में समझेंगे। इसके बाद हम हिरण्यगर्भ सूक्त की ओर बढ़ेंगे, जिसमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों का वर्णन किया गया है। अब जब हम नासदीय प्रकरण को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें एक विशेष प्रकार की दृष्टि और ज्ञान की आवश्यकता होगी। ऋषि मुनियों ने अपनी दृष्टि से परमात्मा के जिन रूपों का अनुभव किया, उन्हें पृथ्वी की चीजों के माध्यम से समझाया। उदाहरण के लिए उन्होंने परमात्मा को पशु के रूप में वर्णित किया, लेकिन हमें इसे आत्मा के रूप में समझना चाहिए। इसी तरह जल का जिक्र करते समय वे वास्तव में ब्रह्मांड में फैली ऊर्जा का वर्णन कर रहे थे। इसलिए अगर हम वेदों के अर्थ को सही मायने में समझना चाहते हैं तो हमें एक विशेष दृष्टि विकसित करनी होगी। अगर हम केवल भौतिक दृष्टिकोण से अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो गलतफहमी हो सकती है। इसलिए इन वेदों के नासदीय प्रकरण को समझने के लिए हमें उस विशेष दृष्टि की आवश्यकता है। शुरुआत में हमें उन ऋषियों का आशीर्वाद लेना चाहिए जिन्होंने इस गहन ज्ञान को देखा, अंतरिक्ष की आवाज़ों को समझा और इसे हमारे लिए लिखा। इन ऋषियों की तपस्या और ज्ञान के लिए हम उन्हें धन्यवाद कहने का एकमात्र तरीका है पूरे ब्रह्मांड में गूंजने वाले इस मंत्र का उच्चारण। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मैं उन ऋषियों को अपने गुरु के रूप में मानते हुए इस ग्रंथ का अध्ययन शुरू कर रहा हूँ। उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया और उसे श्लोकों में व्यक्त किया, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। नासदीय प्रकरण में केवल 7 श्लोक हैं, लेकिन इन 7 श्लोकों में हमारे ऋषियों ने पूरे ब्रह्मांड का वर्णन कर दिया है। जहाँ दुनिया के वैज्ञानिक हजारों ग्रंथ लिखकर भी पूरी तरह से ब्रह्मांड का रहस्य नहीं समझ पाए, वहीं हमारे ऋषियों ने इन 7 श्लोकों में उस रहस्य को उजागर कर दिया है। अब हम नासदीय प्रकरण का अध्ययन शुरू करेंगे। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का सूक्त नंबर 129 है। मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, इसलिए मंत्र बोलने में मुझसे कोई गलती हो सकती है। इसके लिए मैं उन ऋषियों से क्षमा चाहता हूँ और आपसे भी। मैं आपको वही समझाने की कोशिश करूँगा जो मुझे समझ में आया है, जो ऋषियों ने जाना और व्यक्त किया है। पहला मंत्र ऋषि इस प्रकार बोलते हैं, ना सदा सिन्नो सदा सत दानिनास दजो नो योमा पोए किमा वव कुकस्य सरमन किमा सद गंभीर। इस मंत्र का अर्थ है कि उस प्रलय की अवस्था में न तो सत सत्य था, न असत असत्य था, यानी कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं थी। यह ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, तारे
कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कुछ भी नहीं था। कुछ तो था, और वह परमात्मा थे। उस समय कोई लोक नहीं थे, न आकाश था और न ही आकाश के पार कोई लोक थे। इस दुनिया के जन्म से पहले कुछ भी नहीं था। सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, कुछ भी नहीं। ऋषि बताते हैं कि उस समय न तो पृथ्वी पर जीवन था, न ही अन्य ग्रहों पर। देवताओं का लोक, स्वर्ग, नरक कुछ भी नहीं था। इस शून्यता में सभी चीजें समाई हुई थीं। जो आज हमें दिख रहा है वह सब उस समय नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं तो वह अवश्य था। सब कुछ शून्य और अंधकार में छिपा हुआ था। यह एक स्थिर और संभावित अवस्था थी जिसमें सब कुछ अस्तित्व में था, लेकिन प्रकट नहीं हुआ था। ऋषि कहते हैं कि इसी शून्य और अंधकार से अचानक प्रकाश की एक छोटी सी बूंद उत्पन्न हुई और उस प्रकाश से ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। यही वह रहस्य है जिसे हमारे ऋषियों ने समझा और इन 7 श्लोकों के माध्यम से व्यक्त किया। तो अगर आप विज्ञान की ब्लैक होल थ्योरी से परिचित हैं तो आप देखेंगे कि यह विचार पूरी तरह से इससे जुड़ता है। सोचिए, जब सब कुछ, हम, आप, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं मौजूद था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, यह सब किसने छुपा कर रखा था? कौन इस सब को नियंत्रित कर रहा था उस समय? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और बाकी सारे ग्रह नक्षत्र जो आज हमें दिखाई देते हैं, वे उस समय कहाँ थे? सृष्टि की शुरुआत में ये सब चीजें कहाँ थीं? सृष्टि के प्रारंभ में वह अगाध और गंभीर जल कहाँ था? यहाँ पर जल शब्द का उपयोग ऊर्जा के प्रतीक के रूप में किया गया है। उस समय ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा भी मौजूद नहीं थी, तो वह ऊर्जा कहाँ थी और कौन उस ऊर्जा को संभाले हुए था? जब न ऊर्जा दिख रही थी, न कोई वस्तु, न कोई ग्रह, न कोई तारा, तो इस सब को किसने धारण कर रखा था? यह सब कुछ एक गहरे अंधकार में समाया हुआ था। उस अंधकार में कौन था? कौन वह शक्ति थी जिसने सब कुछ अपने भीतर समाये रखा और फिर एक विराट तेजस्वी रूप में उसे प्रकट किया, जिससे हमें यह पूरी दुनिया दिखाई देने लगी। न मृत्यु रासन मतम न त्रही, न रात्र अन आसि प्रकेत, अनिदवात स्वध तद कम तस्मा अनन्य परम कीमचना। इस श्लोक का अर्थ है कि सृष्टि के आरंभ से पहले न मृत्यु का कोई अस्तित्व था और न अमृता का। उस समय मृत्यु नाम की कोई घटना नहीं थी, क्योंकि कोई भी जीव जन्मा नहीं था। जब कोई जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु का सवाल ही नहीं उठता। इसी तरह जब मृत्यु नहीं थी तो अमृता का भी कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि अमृता का अर्थ तब होता है जब मृत्यु हो। उस समय न तो कोई दिन था न ही रात थी। सब कुछ एक गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। उस समय किसी भी प्रकार का ज्ञान, समय या अस्तित्व का बोध नहीं था। यह एक ऐसी अवस्था थी जिसमें कोई भी गतिविधि या परिवर्तन नहीं हो रहा था, एकदम शून्य और स्थिरता की अवस्था। वह समय ऐसा था जब वायु भी नहीं थी। जो हवा हम आज महसूस करते हैं वह भी उस समय मौजूद नहीं थी। न ऊर्जा थी, न कोई अन्य वस्तु। यह एक शून्य अवस्था थी जिसमें सब कुछ एक गहरे अंधकार में समाया हुआ था। केवल एक ही शक्ति थी और वह परमात्मा थे, जो अपनी अनंत ऊर्जा के साथ उस शून्य को संभाले हुए थे। परमात्मा ही उस समय के अद्वितीय ब्रह्म थे। उनके अलावा कुछ भी नहीं था। यह सब कुछ उनके अंदर समाहित था। त आसिम तमसा ग्रहमेघ प्रकेत सलिलम सर्वमा इदम तुच्छ ना भव पीतम यदा सतम पसंत स्त महीना जायते एकम। इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि सृष्टि के आरंभ से पहले सब कुछ प्रलय की अवस्था में था। सर्वत्र अंधकार व्याप्त था और यह अंधकार हर चीज को अपने अंदर समेटे हुए था। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां न तो कोई प्रकाश था न ही कोई गति। सब कुछ एक अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में था, जिसे हम आज परमात्मा कहते हैं। इस समय न तो कोई ऊर्जा थी न ही कोई वस्तु दिखाई देती थी। वह अदृश्य शक्ति ही सब कुछ संभाले हुए थी। उस समय सब कुछ एक गहरे अंधकार में था और कोई भी वस्तु, ऊर्जा या ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा था। ऋषि मुनियों ने अपनी ध्यान की उच्च अवस्था में इसी अनुभव को जाना और यह समझा कि सृष्टि की शुरुआत से पहले सब कुछ अंधकार और शून्यता में समाया हुआ था। यह प्रलय की अवस्था थी जिसमें सब कुछ समाप्त हो चुका था और फिर परमात्मा की शक्ति से ही नए ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस श्लोक में बताया गया है कि सृष्टि की शुरुआत में ही प्रलय का वर्णन आता है।
जिसमें सब कुछ अंधकार में लिप्त था। उस समय केवल अंधकार ही था और उस अंधकार के अंदर सब कुछ समाया हुआ था। यह वह अवस्था थी जब ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु या ऊर्जा प्रकट नहीं हुई थी और वह सब कुछ उस सर्वव्यापी तत्व में लिप्त था जिसे हम अविद्या या अंधकार कहते हैं। इस प्रकार सृष्टि की शुरुआत से पहले सब कुछ अंधकार और शून्यता में समाहित था और उसी अंधकार से परमात्मा ने अपने दिव्य ऊर्जा से इस ब्रह्मांड का निर्माण किया। तपस्या के प्रभाव से एक अद्वितीय तत्व जो अनगिनत रूपों में उत्पन्न हो सकता था अपनी यात्रा शुरू करता है। इस प्रक्रिया में एक बिंदु सूर्य के समान चमकने लगता है। यह बिंदु धीरे धीरे गर्मी और तेज रोशनी से भर जाता है। फिर एक महान विस्फोट होता है जिसे आप एक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट कह सकते हैं। इस विस्फोट से अनंत तत्व, अनंत ग्रह, अनंत वृक्ष और अनगिनत जीव उत्पन्न होते हैं। इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप अनगिनत ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। मस्त दग सवर्त दधि मनसो रेत प्रथम यदासित सतो बंधु सती निर्वदंती प्रद प्रति कवियो मनीषा। इस श्लोक का अर्थ है कि सृष्टि के प्रारंभ में आदि तत्व ब्रह्म के अंदर सृष्टि की रचना का संकल्प उत्पन्न हुआ। जब वह बिंदु जो सूर्य के समान चमक रहा था ब्रह्मांड को रचने की इच्छा करता है, तभी सृष्टि का बीज बोया जाता है। इस सूक्ष्म बिंदु में ब्रह्मांड रचने की इच्छा उत्पन्न होती है। यही इच्छा ब्रह्मांड के निर्माण का आधार बनती है। ये इच्छा परमात्मा की उस अद्वितीय क्रिएटिविटी की प्रतीक है जिसने सृष्टि के प्रारंभ में एक नई रचना की योजना बनाई। ऋषि मुनियों ने इस गहन अनुभव को अपनी अंतर्दृष्टि से समझा और जाना कि ब्रह्मांड की शुरुआत में सब कुछ उस छोटे बिंदु से उत्पन्न हुआ जिसमें ब्रह्मांड रचने की इच्छा थी। यही बिंदु उस अनंत ब्रह्मांड का स्रोत बना। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जीव जंतु, मनुष्य सभी की उत्पत्ति इसी बिंदु से हुई है। इसके परिणाम स्वरूप सभी जीवित और निर्जीव वस्तुएं परमात्मा के गुणों को धारण करती हैं। चाहे वह कोई निर्जीव वस्तु हो या सजीव, उसमें परमात्मा की ऊर्जा और गुण मौजूद होते हैं। इसी प्रकार हम भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए अपने अंदर झांकना चाहिए। जैसे सागर के पानी के एक चम्मच में पूरे सागर का प्रतिनिधित्व होता है, वैसे ही हमारे अंदर ब्रह्मांड के सभी रहस्य मौजूद हैं। हमारे अंदर परमात्मा का वह बीज है जो हमें खुद के बारे में, हमारी उत्पत्ति के बारे में और परमात्मा से हमारे संबंध के बारे में गहराई से जानने की प्रेरणा देता है। ऋषि मुनियों ने यह समझा कि ब्रह्मांड की विशालता को समझने की हमारी सीमित क्षमता हो सकती है, लेकिन हमारे अंदर ब्रह्मांड का अंश समाया हुआ है। हमें अपने भीतर झांककर यह जानना चाहिए कि हमें किसने बनाया, हम कैसे कार्य करते हैं और हमारे अंदर परमात्मा ने क्या छिपा रखा है। यह बीज हमारे भीतर वह सारा ज्ञान समेटे हुए है जो ब्रह्मांड की शुरुआत में था। यह ज्ञान जो हमारे भीतर बीज के रूप में छिपा हुआ है, हमें साधना के माध्यम से जागृत करना चाहिए। इसी को वेदों ने समझाया है। ऋषि मुनियों ने इसी अंतर्दृष्टि के माध्यम से अपने हृदय में ब्रह्मांड के कारण को समझा और अव्यक्त ब्रह्म को निरूपित किया। जो कुछ भी हम देखते हैं उसका मूल कारण वही अदृश्य परमात्मा है। यही उनकी साधना का सार था। सृष्टि बीज से सृष्टि की उत्पत्ति के समय परमात्मा की किरणों के विभिन्न दिशाओं में जाने से 3 प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हुई। ये किरणें विभिन्न दिशाओं में गईं, कुछ सीधे, कुछ ऊपर की ओर और कुछ नीचे की ओर। इस प्रकार ब्रह्मांड में 3 प्रमुख प्रकार की ऊर्जा का जन्म हुआ। सबसे श्रेष्ठ ऊर्जा, सामान्य ऊर्जा और निम्न ऊर्जा। इन ऊर्जा किरणों के फैलने के साथ ब्रह्मांड में 2 प्रकार की सृष्टि का निर्माण हुआ, भोक्ता और भोग्य। जो निम्न प्रकार की ऊर्जा थी उसने प्रकृति का रूप धारण किया, जैसे पत्थर, नदी, हवा, आकाश, अग्नि आदि, जिन्हें निर्जीव वस्तुएं कहा जाता है। जबकि उच्च प्रकार की ऊर्जा ने जीव का रूप लिया, जो इन निर्जीव वस्तुओं का अनुभव कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार सजीव और निर्जीव दोनों ही परमात्मा के अंश हैं। सजीव ऊर्जा जो उच्चतम स्तर की है, निर्जीव वस्तुओं का उपभोग करती है जो निम्न ऊर्जा से उत्पन्न होती हैं।
यह प्रक्रिया परमात्मा की ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बीच का संबंध दर्शाती है, जहां सजीव वस्तुएं निर्जीव वस्तुओं को भोगती हैं। इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड की रचना दो रूपों में हुई, भोक्ता और भोग्य। इसके बाद यहाँ पर दो अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र आते हैं। कोकु अददा वेद कह य प्रवतम कुत अजाता कुतम इयम विसृष्टि अर्वा देवा अस्य विसर्जन या तथा को वेद यत अभ्भू। इन मंत्रों में ऋषि प्रश्न उठाते हैं कि यह सृष्टि कहाँ से आई और किस प्रकार से उत्पन्न हुई। कौन इसका उत्तर दे सकता है? पहले अनंत अंधकार था जिसमें से प्रकाश उत्पन्न हुआ। यह प्रकाश कहाँ से आया? परमात्मा कैसे और कहाँ से आए? अचानक अनंत ब्रह्मांड कैसे फैल गया? इस सृष्टि की उत्पत्ति के स्रोत के बारे में कौन जानता है? ऋषि यह भी कहते हैं कि देवता भी सृष्टि के बाद उत्पन्न हुए और वे भी यह नहीं जानते कि सृष्टि कहाँ से आई और कैसे उत्पन्न हुई। यद्यपि देवता ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने का कार्य भली भांति जानते हैं, फिर भी उन्हें अपनी उत्पत्ति का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार प्रश्न यह उठता है कि इस अनंत अंधकार से परमात्मा कैसे प्रकट हुए और उन्होंने सृष्टि का निर्माण कैसे किया। यह रहस्य देवताओं के लिए भी अनसुलझा है। सृष्टि के उत्पत्ति और उसके संचालन के संदर्भ में ऋषि जो अंतिम प्रश्न उठाते हैं, उसके बाद हिरण्यगर्भ सूक्त को पढ़ने की आवश्यकता है। इयम विसृष्टि यत आभूव यदि वाइधे यदि वाण यो अध्यक्ष परमे यो मन तो अंग वेद यदि वाण वेद। इस मंत्र में ऋषि यह गहन प्रश्न उठाते हैं कि यह सृष्टि जो उत्पन्न हुई है, क्या वह परमात्मा के द्वारा नियंत्रित और संचालित की जा रही है या नहीं। अर्थात जब परमात्मा अंधकार से अचानक सूर्य के समान प्रकट हुए और उन्होंने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि की, तो क्या अब वह इस सृष्टि को अपने नियंत्रण में रख रहे हैं या यह सब कुछ अपने आप चल रहा है। यह प्रश्न इस बात की ओर इशारा करता है कि सृष्टि के संचालन में परमात्मा की भूमिका क्या है। जैसे हम सांस लेते हैं और वह सांसें स्वतः ही चलती रहती हैं, ठीक वैसे ही क्या यह सृष्टि भी स्वतः संचालित हो रही है? क्या परमात्मा इस सृष्टि के एक एक पहलू को नियंत्रित कर रहे हैं या फिर यह सब कुछ स्वतः घटित हो रहा है? जैसे हमारे विचार स्वतः आते हैं, तो क्या इस ब्रह्मांड का संचालन भी बिना किसी बाहरी नियंत्रण के हो रहा है? ऋषि इस संदर्भ में प्रश्न करते हैं कि क्या परमात्मा जो अनंत आकाश में विराजमान है, इस सृष्टि के प्रत्येक जीव, प्रत्येक कोने को नियंत्रित कर रहे हैं या नहीं? ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। क्या परमात्मा को इस बात का ज्ञान है कि उनके द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है या फिर यह सब कुछ उनके द्वारा अनजाने में उत्पन्न हो गया है? ऋषि यह भी संकेत देते हैं कि हम अपनी सीमित बुद्धि से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारी बुद्धि इतनी सीमित है कि हम अपने आसपास के जीव जंतु और वातावरण के बारे में भी पूरी तरह से नहीं जान सकते। हम अपने क्षेत्र के बारे में, अपने शहर के बारे में, यहाँ तक कि अपने देश के हर कोने में क्या चल रहा है, वह भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते। तो फिर हम ब्रह्मांड और परमात्मा को कैसे समझ सकते हैं? ऋषि ये बताते हैं कि जो लोग ध्यान और तपस्या के मार्ग पर नहीं चलते, जो परमात्मा की भक्ति में लीन नहीं होते, वे अक्सर बुद्धि के आधार पर इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं। लेकिन परमात्मा का वास्तविक अनुभव केवल हृदय की गहराइयों में भक्ति और समर्पण के माध्यम से ही हो सकता है। बुद्धि से परमात्मा को जानना संभव नहीं है। इस संदर्भ में नासदीय सूक्त के प्रश्नों का उत्तर हिरण्यगर्भ सूक्त में मिलता है, जहां परमात्मा के एक और स्वरूप को दर्शाया गया है। यह स्वरूप हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट होता है, जो परमात्मा की एक अन्य अभिव्यक्ति है। अगले चरण में हिरण्यगर्भ सूक्त के माध्यम से परमात्मा के इस स्वरूप का अध्ययन किया जाएगा। इस गहन और महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें और सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव।